ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। ये है बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन। बृहस्पति अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं 2 जनवरी से लेके 2 मार्च तक। अभी ये धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं जो कि मंगल का नक्षत्र है, और फिर ये अपना जैसे ही नक्षत्र बदलेंगे तो शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये लगभग 2 माह के लगभग उसी नक्षत्र में रहेंगे। वैसे तो नैसर्गिक रूप से बृहस्पति शुभ ग्रह है, लेकिन राहु क्या है, ये राक्षस श्रेणी में आते हैं और जिस राशि में या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उनकी शुभता में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। शतभिषा नक्षत्र राहु का भी नक्षत्र है, और ये जैसे राहु के पास 3 नक्षत्र हैं, उसमें से ये सबसे लास्ट का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र जो है वो इसका सीधा संबंध समुद्र मंथन से जोड़कर देखा जाता है। इसको अभी अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये इनकी जो बृहस्पति की शुभता है उसमें थोड़ी सी कमी निश्चित रूप से लाएंगे। एक बृहस्पति और एक शनि, 2 ऐसे ग्रह हैं उनका जरा सा भी परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। राहु अभी वृष राशि में चल रहे हैं जो कि इनकी मित्र राशि कह सकते हैं, और फिर ये अपनी राशि बदल के 12 अप्रैल से मेष राशि में आ जाएंगी जो कि शत्रु राशि रहेगी। तो वो अप्रैल में होगा, लेकिन उसके पहले ये नक्षत्र भी बदल लेंगे। इसलिए ये देखना ज़रूरी होता है कि आपके किस भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो क्रूर ग्रह पापी ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11 में अच्छा फल देते हैं, जबकि जो शुभ ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11 में अच्छे फल नहीं देते। 3 में, 8 में और 12वें घर में जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी शुभता में कमी हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन बनने वाला है 2 जनवरी से लेके 2 मार्च तक। अभी कुंभ राशि में बृहस्पति चल रहे हैं जो कि वायु तत्व के स्वामी है और राशि है, और बृहस्पति स्वयं आकाश तत्व के स्वामी है। ये काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है, और जैसे ही अपनी राहु के नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे बृहस्पति, थोड़ी सी शुभता में कमी आएगी, लेकिन इनकी दृष्टियों में आज भी उतना ही अमृत होगा। इसलिए इसमें इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा राहु की चल रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित करेंगी। गुरु की चल रही है तो फिर थोड़ी शुभता कमी दिखाई देगी। और अगर इन 2 के अलावा आपके कारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है तब भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब उसको कैसे आप समझेंगे, क्योंकि जिस घर में राहु बैठे हैं, जैसे अभी वृष राशि में है जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, वहाँ उसको थोड़ा-सा एक्टिवेट कर देंगे। जहाँ भी किसी मतलब आपकी लग्न कोई सी भी हो सकती है, जहाँ पर 2 नंबर होगा राहु वहाँ बैठे होंगे, उस घर को एक्टिवेट कर देंगे। और बृहस्पति के लिए तो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, और जो वर्ष का राशिफल है उसमें भी थोड़ा-थोड़ा मैं बृहस्पति के बारे में बता दिया था मैंने। शतभिषा नक्षत्र का मतलब होता है 7 तारे, और मतलब शत का मतलब 100 से जोड़ के देखा जाता है। जो विद्वान लोग हैं उनका मत है कि शतभिषा नक्षत्र का संबंध मेडिसिन से है, हीलिंग पावर से है। तो ये एक इनमें बहुत अद्भुत ज्ञान है इस समय। इसलिए ये देखना आवश्यक होता है कि आपके किस भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं। और जो इस समय वायरस की जो कंडीशन बढ़ रही है उसको देखते ऐसे लगता है कि कोई न कोई नया उपचार निश्चित रूप से आएगा और महामारी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मेडिसिन से भी जोड़ के राहु को देखा जाता है। और बृहस्पति क्या है, इनका काम वृद्धि का है। अब वृद्धि कैसी होगी, वो अगर आपके नेटा चार्ट में ये शुभ ग्रह शुभ भाव में है और शुभता लिए हों तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी। कैटलिस्ट की तरह राहु काम करते हैं। अगर अशुभ है आपके लिए बृहस्पति तो अशुभता में थोड़ी सी वृद्धि देखी जाएगी। और जहाँ तक है और एक और इनके लिए पॉइंट कहा जाएगा कि मोदी जी के लिए इस समय जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे उनको सहयोग प्राप्त होगा। ये देश के लिए कल्याणकारी होगा हर एक राशि वालों के लिए, क्योंकि जो राहु है वो 2 नंबर में लिखा हुआ हर एक लग्न के लिए, हर एक राशि के लिए अलग-अलग फल होंगे, और मैं बाद में सबसे बाद में नक्षत्रों के हिसाब से भी बताऊँगी। बृहस्पति से का जो वीडियो उसको लगा के ये देखना होगा, क्योंकि अभी कुंभ राशि में हैं और कुंभ राशि में ये रहेंगी 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद फिर ये अपनी राशि बदल के मार्गी होके मीन राशि में 2023 तक रहेंगे। उसका वीडियो मैं बाद में बताऊँगी। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये
मेष राशि से। इसकी स्वामी राशि मंगल है। अभी ये धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल के नक्षत्र में ही है, चल रहे हैं। जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे, आपके कहाँ चल रहे हैं, ये सेकंड भाव में चल रहे हैं राहु, और फिर उसके बाद सेकंड भाव को एक्टिवेट कर देंगे गुरु आपके 11वें भाव में, जैसे पहले चल रहे थे, और 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपको क्या होगा, धनागमन जो स्रोत है उसमें वृद्धि होगी, और शेयर मार्केट वगैरह से इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें। व्यय पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपको वाणी पे और खाने पीने वाली चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको फिर थोड़ी सी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। जहाँ तक रोगों की बात है, दांतों के रोग की प्रॉब्लम हो सकती है। सट्टे से लॉटरी से आपको दूर रहना है, और कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं। जो भी काम करें कानून के दायरे में रह के करें, फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए शुभ है, ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। इसकी स्वामी राशि शुक्र है, और शुक्र तो राहु के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जहाँ तक है बृहस्पति का संबंध शुक्र से ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। आपके लग्न में ही चल रहे हैं अभी ये 12 अप्रैल तक। फिर ये जैसे ही अपना नक्षत्र बदलेंगे तो आपको क्या किस तरह से प्रभावित करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में चल रहे हैं इस समय। वृषभ राशि के लग्न लग्न 10वां, और इसके अलावा शनि का जो मैंने वीडियो बनाया उसको लगा के देखें तो आपका जो 10th भाव है जो कि कार्य क्षेत्र है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। कार्यों में बाधा आएगी, लेकिन कार्य संपन्न होगी, क्योंकि बृहस्पति के अलावा आपका जो आपको सपोर्ट होगा शनि का, जो कि आपके कारक हैं। आपके व्यक्तित्व का प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाएगा। उसमें जो आपका आकर्षण था उसमें वृद्धि होगी। आपको व्यसन से दूर रहना है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा मंथन करें, सोच समझ के, फिर अगर निर्णय लेना है तो मंथन करके अपना जो है वो निर्णय लें। आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। आपको अपनी हेल्थ की जरूर केयर करना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे मैंने बताया कि स्वामी राशि से सब संबंध हैं इनके। राहु आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बृहस्पति से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना आपको आगे बढ़ने के लिए। आपके लिए समय ये अच्छा है। आपका नेटवर्क जो हो उसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस घर की वृद्धि कर देते हैं, इसलिए 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। अब तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। इसके स्वामी राशि बुध है, तो आपको अगर राहु की दृष्टि से देखें तो आपके 12वें भाव में राहु, और 9th भाव के लॉर्ड से गुरु के पास है। 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, और गुरु की दृष्टि को मैं इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ। गुरु की उपस्थिति आपके दोनों भाव को एक्टिवेट कर देगी, और आपको क्या क्या फायदा होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का फायदा होगा। अगर व्यापारी हैं, विदेश से नए संपर्क बनेंगे, दूर की यात्रा के लिए ये देखे जाते हैं ये भाव, क्योंकि एक 9th भाव भी दूर की यात्रा का, और 12वां घर जो है वो विदेश की यात्रा का है। तो देश विदेश का यात्राएं होंगी, तब वो धार्मिक भी हो सकती हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको भी थोड़ी व्यय और हेल्थ की केयर जरूर करना होगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोर्ट केस को अवॉइड किया जा सकता है, उसको अवॉइड करें। बाकी अनुसंधान से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठकर समय है। व्यापारी अगर चाहे तो बहुत अच्छा धन भी इस समय कमा सकते हैं विदेशों से। आपके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि अभी 29 अप्रैल से जो आपके ऊपर ढैया है वो भी जाने वाला है। उसका वीडियो मैं आप लोगों को बता के फिर मैं विस्तार से बताऊंगी कैसे फायदा होगा। अब जो अगली राशि बनती है वो है कर्क राशि। कर्क राशि इसके स्वामी राशि चंद्रमा है, और चंद्रमा क्या है, बृहस्पति की तो ये इनसे अच्छे संबंध हैं। राहु इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर मिला जुला रहने वाला है। अब आपके देखते हैं राहु आपके 11th भाव में, जो कि इनका कारक भाव है, और मतलब चल ही रहे हैं, और अभी नक्षत्र के साथ मतलब ये वहीं रहने वाले हैं। इस जो शतपिता नक्षत्र है उसमें ही आ रहे हैं। उसके बाद 12 अप्रैल से जब अपनी राशि बदलेंगे तब मैं दोबारा बताऊंगी। और इधर आपके 8वें भाव में गुरु चल रहे हैं, तो ये दोनों भाव एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है। चोट चपेट दुर्घटना के लिए भी थोड़ा सावधानी रहें, और अज्ञात भय आपको सताता रहेगा। ऐसा भय जो कि, क्योंकि राहु क्या भ्रमित करते हैं, अज्ञात भय से आपको डर लगेगा, जो कि सही में जेन्युइन नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। केवल आपको ऐसा लगेगा कि हमें कोई ऐसा मतलब चोट न लग जाए, दुर्घटना ना हो जाए, ये आपके लिए हितकारी होगा।
क्योंकि ऐसी स्थिति में आदमी जब कोई काम रिस्क लेके करता है तो थोड़ा अगर डरे तो उसको हानि कम होती है। बाकी आपके 11th भाव को देखें तो आय के नए स्रोत, जैसे अब आपको पैसा मिल रहा था उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे अपने ही नक्षत्र में आने। बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, मित्रों से भी आपकी अच्छी पटरी बैठेगी, धनागमन का नया-नया रास्ता खुलेगा और ईमानदारी से काम करें, बस आपको इतना ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बस थोड़ा-सा आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी बातें हैं मन को आने दें, उसको एक झटके से निकाल दें। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि आपके राहु आपके 10वें भाव में और आपके गुरु 7वें भाव में, तो 2 भाव एक्टिवेट कर रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठतम समय है, दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति, व्यापार से लाभ, लेकिन पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा-सा कुछ भी मतलब कटु शब्द ना बोलें। बाकी व्यापार से विस्तार, उससे लाभ, नए जॉब की प्राप्ति, धन आगमन होगा, जीवन साथी से सामंजस्य बना के चलना होगा। जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति की जहाँ बैठते हैं उसके शुभता थोड़ी-सी कम कर देते हैं। तो 7वें भाव में बृहस्पति है, तो बिज़नेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बिल्कुल भी बात पे बात ना करें। बाकी हर एक तरह से आपके लिए रास्ते सुगम होने वाले हैं, सरल होने वाले हैं, उनका लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि 10वां भाव आपका राहु है, ये इनका क्या है, 10वें भाव में इनका कारक भाव माना जाता है। राहु के लिए ऐसा कहा जाता है सबसे बेस्ट पोजीशन होती है 10वें भाव में। तो इसलिए आपको कार्यक्षेत्र से हर एक तरह से सब जो भी आपने कार्य किए थे अब उनमें सफलता मिलना तय है। आपके लिए ये भी समय काफ़ी अच्छा है। जितना हो सके बस थोड़ा-सा आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, किसी से क्रोध ना करें। अब अगली जो राशि बनती है वो कन्या राशि है। इस राहु उनके 9वें भाव में जो कि भाग्य स्थान में है, मूल त्रिकोण का है और इधर गुरु आपके 6 भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि राहु के लिए तो 6 भाव अच्छा था, लेकिन गुरु के लिए 6 भाव अच्छा नहीं है। और राहु 9th भाव में मूल त्रिकोण का भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है। तो भाग्य के से आपको एक्टिवेट कर देंगे, भाग्य से सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे, दूर की यात्राएं कर सकते हैं और विदेशी से संपर्क बनेगा। हायर स्टडी के लिए भी आप जा सकते हैं। आपके लिए देखा गया है आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। रोग ऋण शत्रु से आपको थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जो 6वां भाव है वो रोग ऋण शत्रु का भी है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं उसमें सफलता मिलना तय है। आपको क्या है अपने गुरु के संपर्क में रहें, जिसको आप गुरु मानते हो उनसे संपर्क में रहें और अध्यात्म में अगर हो सके तो अगर आपको पहले से रुचि है तो अच्छी बात है, नहीं थोड़ा-सा रुझान अपना बदल के अध्यात्म की तरफ अगर रुझान बढ़ाएँगे तो आपको बहुत सारे लाभ स्वतः हो जाएँगे। क्योंकि 9th भाव धर्म का है और 6th भाव इनका गुरु का ऐसा है कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टियों का जो आपको लाभ हो रहा था उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि राहु की वजह से एक्टिवेट हो जाएँगे वो भाव, इसलिए आपको इतना लाभ हो सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि की स्वामी राशि शुक्र है, इन पे अभी-अभी ढैया चल रहा है, तो अष्टम भाव में ये राहु का प्रवेश है। जो राहु के लिए अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत सी चीज़ों के लिए, लेकिन राहु क्या है अचानक फल देते हैं। तो अचानक जैसे आपका कोई भी पैसा डूबा हुआ था, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, तो उस तरह से ये अच्छा रहेगा अष्टम भाव। और गुरु आपके 5th भाव में है, तो 5th भाव को एक्टिवेट करने का मतलब आपकी शिक्षा, संतान, शेयर मार्केट और मतलब वित्तीय कुछ चीज़ें देखी जा सकती हैं। पूर्व का जो जन्म है उससे भी देखा जा सकता है। इधर अष्टम भाव भी अध्यात्म का भाव है, तो इस तरह से आपके पूर्व में किए जो कुछ कार्य थे, हो सकता है वो पूर्व जन्मों से भी रिलेट हो। उसमें कुछ जो किए थे कार्य उसका आप शुभ फल ये दिलाने वाले हैं। अगर महादशा अंतर्दशा भी गुरु की चल रही है तो अत्यंत शुभ होगा। आपको क्या है ऐसे क्षेत्र जो कि आपके माइनिंग है जी और इंश्योरेंस है, अनुसंधान है, इन क्षेत्रों से जुड़ के अगर आप कार्य कर रहे हैं, उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और कोई मामले अगर अटके हुए थे तो स्पष्ट होना शुरू हो जाएँ, क्लियर हो जाएँगे। ज़मीन के से नीचे निकलने वाले पदार्थों से आपको लाभ होने वाला, विरासत से भी
जो कोई अगर आपकी संपत्ति थी विरासत में आपको मिलने वाली थी, वो अब प्राप्त हो सकती है। स्पाउस के लिए समय और ज़्यादा शुभ है। अगर स्पाउस की हेल्थ खराब थी या उनकी तरक्की रुकी हुई थी, तो वो अब हो सकती है। संतान की ओर से ज़रूर थोड़ी-सी चिंता देखी जा सकती है। अगर आप भी अध्यात्म में अपनी रुचि बना के चलें, मेडिटेशन करें या आपके पास जो भी इस तरह से विद्या है, उसका सही उपयोग करने का समय है। आपको बहुत सारी चीज़ों से लाभ हो सकता है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो फ़ोकस करें अपनी स्टडी पे, वही आपके लिए मेडिटेशन है। जो जिस काम में होता है, अगर उसको ईमानदारी से कहे तो करे आदमी, तो वो ही उसका मेडिटेशन होता है, वो ही उसका धर्म कर्म होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप मंदिर में जाइए, आप उनके भगवान के सामने अपनी प्रार्थना कीजिए या मतलब अपनी समस्या कीजिए, लेकिन आप उससे ज़्यादा अच्छा है कि जो काम आपको मिला हुआ है, उस काम को पूर्ण ईमानदारी से, लगन से जब तक आप उसमें सैटिस्फाई नहीं हो, जब तक करते रहिए। ये भी एक मेडिटेशन है। अलग-अलग तरह की मेडिटेशन होती है, तो स्टूडेंट को अगर चाहें तो इस तरह से अपना जो फ़ोकस बना के कार्य करेंगे, तो बहुत सारी सफलताएँ प्राप्त होंगी। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। इसकी स्वामी राशि मंगल है। राहु आपके सप्तम भाव में और गुरु आपके फोर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 भाव एक्टिवेट कर देंगे। आपका निश्चित रूप से चेंज ऑफ प्लेस होने वाला है। आप तैयार हो जाइए। कार्य क्षेत्र में या हैं तो व्यापार है, अगर आप सर्विस में हैं तो आपको हर तरह से लाभ होगा। और अगर आप कार्य क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसी आपकी जॉब है कि वो आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो निवास स्थान बदल सकता है, आपका रेजिडेंस बदल सकता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। भूमि वाहन का इस समय आप चाहें तो सौदा कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा देख परख के, क्योंकि राहु भ्रमित कर सकते हैं इसमें, कई बार ऐसा भी देखा गया है। आपके लिए सभी कार्य जो है वो जो भी आपके रुकी हुई थी सबका समाधान होगा। स्पाउस से थोड़ा-सा ज़रूर आपको अनबन हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करके चलें, तो कोई भारी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। और अगर आप जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके गुरु चौथे भाव में हैं। उनकी एक जो सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है, उसका लाभ आपको और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना चाहिए। जो आपने अगर नहीं देखा है, तो एक बार अवश्य देखें। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो धनु राशि है। धनु राशि, इसके स्वामी राशि कौन है? बृहस्पति ही हैं। और अभी वो कुंभ राशि में चल रहे हैं। राहु आपके 6 भाव में और बृहस्पति आपके 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं, और वो अभी 13 अप्रैल तक वहीं रहने वाले हैं। राहु 12 अप्रैल से फिर जरूर राशि बदलेंगे। तो राहु 6 भाव में अच्छा फल देते हैं। ये इनका कारक भाव माना जाता है। जैसे रोग शत्रुओं से छुटकारा मिलने वाला है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी हो सकती है, वो सुखद होगी। छोटे भाई बहनों का भरोसा जीत लेंगे आप। कार्य क्षेत्र में उन्नति, आय के लिए बहुत अच्छा समय है। जितना चाहे आप पैसा कमा सकते हैं। और आपको क्या है, हर एक चीज़ पे मंथन करना होगा, क्योंकि जाते हुए साढ़े साथी है धनु राशि पे, तो धन का तो बहुत लाभ शनि कराने वाले हैं। हर एक चीज़ का थोड़ा-सा आपको मंथन करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। हर तरह से आपके लिए सुखद स्थिति है। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये अगली जो राशि बनती है मकर राशि है। मकर राशि के आप राहु आपके कहाँ हैं? जहाँ अभी मतलब पंचम भाव में चल रहे थे, और वैसे ही रहेंगे, बस केवल नक्षत्र बदलेगा। और गुरु आपके 2nd भाव में है, जो कि इनका कारक भाव है। धन आगमन में वृद्धि हो सकती है, संपत्ति से लाभ हो सकता है, आपकी जो परिवार है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। मतलब यदि संतान है तो संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा संतान का है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई हैं तो और ज़्यादा लाभ होगा। वाणी से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप प्रोफेसर हैं या एजुकेशन में हैं या वाणी दूरसंचार से आप अनाउंसर कुछ भी इस तरह से काम करते हैं, सिंगर हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम प्रसंग है तो विवाह में परिणत कर सकते हैं। और आपको परिवार में जो है वो परिवार की किसी सदस्य की तरफ से थोड़ी-सी परेशानी ज़रूर हो सकती है, तो उसका हल भी निकल आएगा, क्योंकि बृहस्पति की पोज़ीशन काफ़ी अच्छी है 13 अप्रैल तक। इसके अतिरिक्त आपको मंत्र साधना के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो मंत्र साधना से बहुत सी चीज़ों की उपलब्धियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ की थोड़ी-सी आपको भी केयर करनी चाहिए।
बाकी आपके पे 7.5 ही चल रही है, तो थोड़ा सा शनि का वीडियो देख लेना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके ये चौथे भाव में चल रहे हैं राहु, और इधर आपके गोचर में जो देखा जाए बृहस्पति, तो आपको 2 लाभ देने वाले हैं। कौन कौन से? मकान का, आपका जहाँ रह रहे हैं वाहन का सुख मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त आपका जो घर का वातावरण है इसकी वजह से सुखद रहने वाला है। परिवार के किसी भी सदस्य, आपको ध्यान रखना है कि झूठ नहीं बोलना है। झूठ का सहारा लेंगे तो फिर आप उसमें परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकी किसी भी बातों को लेके भ्रम ना आने दें, और निर्णय अगर किसी बात का लेते हैं तो निर्णय की स्थिति में आपको किसी अच्छे सलाहकार की आवश्यकता होगी। 7.5 का आपके ऊपर भी अभी प्रकोप है। वैसे तो कुंभ राशि वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके लिए भी समय मिक्स रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, और राहु आपके 3rd भाव में, और गुरु आपके चल रहे हैं 12th भाव में। इसलिए आपको कितना फायदा देंगे, जैसे आपको व्यय और स्वास्थ्य की थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। व्यय पे कंट्रोल करें, और अगर यात्राएं करते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक। छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, और इसके आयु अगर कहीं संशय दिख रहा था, आयु की वृद्धि होगी। भूमि वाहन का लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियां काफी अच्छी बनी हुई हैं। और फिर उसके बाद तो आपकी ही राशि में आ जाएंगे बृहस्पति 13 अप्रैल से, और ज्यादा लाभ होगा। ये मैंने राशि के हिसाब से बताया। अब मैं थोड़ा-सा नक्षत्रों के हिसाब से भी बता देते हैं, क्योंकि अकेला जैसे मैंने बताया नक्षत्र का परिवर्तन है, तो नक्षत्र के बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें राहु के लिए 3 नक्षत्र देखे जाते हैं। जैसे आपके अगर राहु के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जो कि आर्द्रा है, शतभिषा या स्वाति नक्षत्र में, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। और जो भी समय है थोड़ा-सा, अगर गुरु की शुभता प्राप्त हो रही है, तो परेशानियों का हल भी निकलेगा। एवरेज रहने वाला है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और उसका फल थोड़ा-सा कम मिलेगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र जो है वो विशाखा में हुआ है, जो कि गुरु का नक्षत्र बता रही हूँ मैं, गुरु के नक्षत्र में विशाखा, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो बहुत अच्छा रहेगा। धनागमन के नए-नए स्रोत बनने वाले हैं, धन की का बहुत लाभ कराने वाले हैं। राहु, जैसे मैंने बताया, कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। अगर आपका जन्म शनि के नक्षत्र में, जो कि पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ये सामान्य होगा, और थोड़ा-थोड़ा डिले करके काम होगा। तो इसमें कोई बात नहीं है। आपको हो सकता है कहीं से अपने आस-पड़ोस से कोई बैड न्यूज़ मिले, उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समय कुल मिला के 2 महीने का है। और अगला जो राशि बनती है, मतलब बुध का ग्रह जो है, उसके 3 नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र। इनके लिए चारों तरफ से शुभ सूचना प्राप्त होने वाली है। आप तैयार हो जाइए, हर तरह से अच्छी सूचनाएं प्राप्त होने वाली हैं। अब जो अगला है नक्षत्र, केतु का नक्षत्र है। अगर केतु नक्षत्र में कौन से नक्षत्र आ जाते हैं? अश्विनी, मघा और मूल। अगर इन नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में जन्म लिया है आपने, तो आपको फाइट करना पड़ेगा, हर जगह संघर्ष करना पड़ेगा। फिर आपको परेशानी जो है उनको रिमूव कर सकते हैं, और संयम से काम लेना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। केतु का जो स्वभाव कैसा होता है, मंगल की तरह होता है, तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बाकी और अगर संयम से काम लें तो टाइम भी कट जाएगा। उसके बाद जो अगला जो बनता है शुक्र के नक्षत्र। शुक्र के कौन नक्षत्र है? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। इन नक्षत्रों में जन्म लिया है, तो आपके लिए बिल्कुल श्रेष्ठतम है। सिद्धियों की उपलब्धियां प्राप्त होगी। अगर आप चाहें तो जॉब में चेंज कर सकते हैं, या धन के आगमन होगा, विवाह भी हो सकता है। और अगर संतान की प्राप्ति की इच्छुक थी, तो वो भी इस समय आपको हो सकती है। इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद आते हैं सूर्य के नक्षत्र को। सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़ा, कृत्तिका और उत्तरा फाल्गुनी। तो उसमें क्या है, तीनों नक्षत्र इनके विपरीत हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा हेल्थ की केयर करना पड़ेगी। डिस्प्यूट ना करें किसी से भी, चोट-चपेट दुर्घटना से थोड़ी सावधानी रखें, और दुश्मन भी आपको बीच-बीच में परेशान करेंगे। विशेष तौर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए थोड़ा सबसे ज़्यादा हानिकारक है। उसके बाद आ जाते हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के कौन-कौन से नक्षत्र? रोहिणी, श्रवण और हस्त नक्षत्र हैं। इनके लिए बेस्ट टाइम है। सभी कार्य में संपन्नता दिखाई देने वाली है। जो जहाँ भी हाथ डालेंगे आप, सफलता मिलना तय है। इसके बाद जो अगला बनता है वो मंगल के नक्षत्र हैं। मृगशिरा,
चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र। इससे ज़्यादा जो है वो किसी भी ग्रह के मतलब किसी भी राशि वालों, किसी भी ग्रह के लिए अच्छा समय नहीं है। क्योंकि अभी तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में ही चल रहे हैं और फिर ये जैसे ही ये उसमें आ जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, मतलब अगर आपका जन्म मतलब मंगल के नक्षत्र में हुआ है तो और ज़्यादा शुभता प्राप्त होगी। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सोने में सुहागा। मंगल के नक्षत्र वालों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर फिर भी आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है और किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो आपका अकारक है, तो आपको राहु के उपाय करना चाहिए। उसके लिए मैं अब और लंबा नहीं करूँगी वीडियो। आपको जो मैंने एक वीडियो बनाया रेमेडी फॉर और प्लैनेट का, उसमें राहु का जो रेमेडी है वो आप दे सकते हैं। और राहु के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि राहु क्या है, वो ऐसे लोगों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो कि अपने घर से दूर जाके कार्य करते हैं और बड़े की रिस्पेक्ट करते हैं। सभी ग्रह उससे खुश रहते हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, गुरुओं की रिस्पेक्ट करें, वो उसको मिला के आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।